चिंटू और चिंकी, टेम्पो तैयार है वाटर पार्क में जाने के लिए। हमारे है पापा, रुके रहो ना। चिंटू, आज हम वाटर पार्क में खूब नहाएंगे। बड़ा मजा आएगा इतनी गर्मी में वाटर पार्क में नहाने में। मैं तो नाचूंगा पानी की फुहार में, और वहाँ वाटर पार्क में डीजे भी लगा रहता है। बाप रे, कितनी गर्मी पड़ रही है। जल्दी चलकर टेम्पो में बैठो, हम जल्दी चलते हैं वाटर पार्क में नहाने के लिए। मम्मी, आप भी नहाओगी क्या? हाँ, मैं तो पानी वाले पाइप में से फिसल फिसल कर नहाऊंगी। बाबू बाबू, तुम्हें क्या हो गया बाबू? तू अचानक जमीन पर गिर क्यों गया बाबू? मम्मी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग गई है। लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा मम्मी। नहीं नहीं बाबू, ऐसा मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बाबू। मम्मी, जल्दी मुझे पानी में नहलाओ, मेरे पेट में गर्मी घुस गई है। लेकिन यहाँ कहाँ से पानी लाऊं बाबू? इस गांव के सारे नदी तालाब सूख गए हैं बाबू, कहीं भी पानी नहीं है। लगता है अब मैं गर्मी से टैप बोल जाऊंगा मम्मी। बाप रे, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है पापा। टेम्पो का एसी चलाओ ना पापा। टेम्पो में एसी नहीं होता पागल, चुपचाप बैठा रहो। चिंटू को छोड़ो पापा, अब जल्दी चलो वाटर पार्क, मुझे जल्दी से जल्दी पानी में नहाना है। ठीक है, चलता हूँ वाटर पार्क। ये हम जा रहे हैं गर्मी में नहाने के लिए वाटर पार्क। बड़ा मजा आएगा पानी में नहाने में। और तेज टेम्पो चलाओ पापा। अरे बाबू, अब तुझे कुछ नहीं होगा, अब तू वाटर पार्क में जाएगा नहाने। क्या सच में मम्मी? मैं वाटर पार्क में जाऊंगा नहाने के लिए। हाँ बाबू, इस भयानक गर्मी में हम वाटर पार्क में नहाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे मम्मी? वो देखो बाबू, टेम्पो में बैठकर चिंटू और चिंकी जा रहे हैं वाटर पार्क में नहाने के लिए। अब हम भी उनके टेम्पो पर बैठकर चलेंगे वहाँ। अरे वाह मम्मी, बड़ा मजा आएगा। बाप रे, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आग उगल रहा है। अरे पापा, 80 की स्पीड में टेम्पो को चलाओ ना, बहुत तेज गर्मी लग रही है हमें। मैं तो जाते ही पानी में कूद जाऊंगी। चुपचाप बैठे रहो, टेम्पो ज्यादा तेज नहीं चलेगा। बाबू, जल्दी उठकर दौड़, और हम दोनों चलकर टेम्पो की छत पर बैठते हैं। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ मम्मी, मुझ में ताकत नहीं है। दम लगा कर उठो, नहीं तो अगर टेम्पो चला गया तो तुम वाटर पार्क में नहीं नहा पाओगे बाबू। चलो मम्मी। अरे चिंटू और चिंकी, टेम्पो को रोको, हम भी वाटर पार्क में नहाएंगे। मम्मी, और तेज दौड़ो, तुम पीछे रह गई। अभी तू तो उठ ही नहीं पा रहा था बाबू, लेकिन अचानक से इतना तेज दौड़ने कैसे लगा तू? क्योंकि मुझे वाटर पार्क में नहाना है मम्मी, और तेज दौड़ो। अभी 2 किलोमीटर और है, जल्दी जल्दी टेम्पो को चलाओ चिंटू का पापा। ठीक है, अब ये देखो। मम्मी, ये देखो, मैं टेम्पो के ऊपर आ गया। अब तुम भी जल्दी से टेम्पो की छत पे आ जाओ। हाँ बाबू, आती हूँ मैं भी टेम्पो की छत पर। अरे मम्मी, टेम्पो और तेज चलने लगा, तुम जल्दी से और तेज दौड़ो। मैं और तेज नहीं दौड़ पा रही हूँ बाबू, टेम्पो बहुत तेज चल रहा है। दम लगा के दौड़ो मम्मी, तभी तुम भी वाटर पार्क में नहा पाओगी। मैं भी वाटर पार्क में नहाऊंगी। ये अब मजा आएगा वाटर पार्क में नहाने में मम्मी। हम आ गए वाटर पार्क में। ये अब मजा आएगा नहाने में। अरे मम्मी, देखो कितना बड़ा वाटर पार्क है, आज मैं पूरे दिन भर नहाऊंगी इसमें। अरे मम्मी, ये देखो कितना बड़ा वाटर पार्क है, और इसमें ढेर सारा भर भर के पानी है। अब हमें गर्मी नहीं लगेगी बाबू। चलो अब उतरो टेम्पो पर से सब, हम आ गए वाटर पार्क। चलो रे दादा, पानी में। ज्यादा अंदर पानी
पानी में मत जाना चिंटू और चिंकी, पानी गहरा है। मम्मी चलो नहाते हैं वाटर पार्क में। जैसे कि आप सबको पता है मुझे ड्राइंग आती थी, वाला लोगो बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी था। देखते देखते बन के तैयार हो गया। अब आज मैं कलर करने लगा। सबसे पहले मैं पेंसिल कलर से इस लोगो में कलर फिल करने वाला हूं। वैसे अब मेरे पेंसिल कलर से बहुत ज्यादा फेवरेट होते जा रहे हैं। आपको भी फेवरेट तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लगभग 5 मिनट के अंदर ही मैं इस ऐप लोगो में कलर फिल कर लेता हूं। अब बात करते हैं कलर ऐप लोगो में कलर फिल करने की। मुझे तो स्केच कलर से सिर्फ आउटलाइन करना पसंद है। आपको क्या पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कोई भी सवाल पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये दोनों बंदे तैयार हैं। आपको दोनों में से कौन सा कलर है मुझे कमेंट में बताओ। इन दोनों कलर में से कौन सा कलर बेस्ट है आज मैं ये देखने वाला हूँ। पहले कलर के लिए मेरे सिस्टर आपकी टी शर्ट पर दाग लगा है। हाँ भाई, उसमें थोड़ा लग भी गया था। क्या मैं आपकी टी शर्ट पर एक सुंदर पेंटिंग बना दूं ताकि यह दाग छिप जाए? ओह नहीं भाई, ये मेरी सिस्टर की लकी टी शर्ट है। आप इसे और खराब कर सकते हैं। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए, आपकी टी शर्ट खराब नहीं है। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मेरी कहानी सुन लीजिए। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और तुम्हारी मदद सिर्फ मैं हूँ। मैं अपनी पेंटिंग के जरिए अपने परिवार का खर्च और अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। हाल ही में मेरी छोटी बेटी बुरी तरह गिर गई और उसे गंभीर चोट लगी। वह अस्पताल में है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। और इससे भी बुरा यह है कि जिस व्यक्ति के लिए मैं काम करता हूँ उसने मुझे नौकरी से निकाला। अब मेरे पास कोई आय का साधन नहीं, इसीलिए मैं पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों की टी शर्ट पर पेंटिंग बनाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ। ओह नहीं भाई, आपके साथ जो हुआ, किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, अगर आप मेरी सिस्टर जो शख्स इस दरवाजे तक पहुंचे वो जान ले कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि इल्म और तारीख है। ये दरवाज़ा इसलिए बनाया गया था ताकि सिर्फ बहादुर और सच्चे दिल वाला इंसान यहाँ तक पहुँच सके। ऐसा नहीं है भाई। यासिर ये पढ़कर हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि इस महल का राज दरअसल लोगों को एक सबक देना था। चैनल को सब्सक्राइब उसने वो किताब और नक्शे उठाए और वापस सुरंग की तरफ चल पड़ा। जब वो बाहर आया तो आसमान पर सुबह की रोशनी फैल रही थी। यासिर शहर वापस आया और उसने लोगों को सारी बात बताई। पहले तो किसी को यकीन नहीं आया, मगर जब उन्होंने वो पुरानी किताब और नक्शे देखे तो सब हैरान रह गए। उस किताब में पुराने जमाने की तारीख, हिकमत और इल्म की बहुत सी कीमती बातें लिखी हुई थी। यासिर ने वो सब पढ़ना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वो एक समझदार और दाना इंसान बन गया। कुछ साल बाद उसने शहर में एक छोटा सा मदरसा बना दिया जहाँ वो बच्चों को इल्म सिखाने लगा। वक्त गुजरता गया और वही शहर जो पहले सिर्फ उस पुरस्कार महल की वजह से मशहूर था, अब इल्म और तालीम के लिए मशहूर हो गया। लोग कहते थे कि अगर यासिर में हिम्मत ना होती तो शायद इस पुरस्कार दरवाजे का राज हमेशा के लिए छुपा रहता। और यूं एक बहादुर नौजवान ने एक खौफनाक समझी जाने वाली राज को इल्म के खजाने में बदल दिया। मगर जैसे ही यासिर मदरसे से एक दिन घर वापस जा रहा था, उसे वही पुराना महल दोबारा याद आया। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, शायद इस दुनिया में अभी भी बहुत से राज बाकी हैं जिन्हें इल्म और हिम्मत से ही समझा जा सकता है। और यूं यासिर की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रह गई। कहानी खत्म। सबक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असल खजाना सोना या दौलत नहीं बल्कि इल्म, हिम्मत और सच्चाई होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तरीके से मैं तोड़ दूंगा। अरे नमस्ते सर, नमस्ते मैम, आइए। नमस्ते मैम, नमस्ते। आपने तो अपनी क्लास को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, कितनी साफ सुथरी है। तो मैम आप तैयार है? मैं आपके बच्चों का टेस्ट ले लूं? मैम, आप सारे बच्चों की कॉपी किताबें आपको जो चेक करना है वो चेक कर लीजिए। आपको तो पता ही है हमारे स्कूल का कितना अच्छा नाम है। वैसे ही हमारे बच्चे भी हैं बहुत अच्छे। आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। ओके ओके मैम, मैं करती हूँ। अब बाकी सबके पहले मैं कॉपी चेक कर लेती हूँ, प्रोजेक्ट चेक कर लेती हूँ। ओके हाँ जी। और ये स्टूडेंट्स पढ़कर फराज को एहसास हुआ कि इस किले का असल राज दौलत नहीं बल्कि इल्म और हिकमत था। उसी वक्त कमरे की दीवार पर एक खुफिया रास्ता खुल गया। फराज ने देखा कि ये रास्ता किले के बाहर की तरफ जा रहा था।
अब उसे समझ आ गया कि जो लोग यहाँ आते थे वो लालच में अंदर जाते और रास्ता ना मिलने की वजह से खो जाते थे, मगर फराज ने लालच के बजाय इल्म को चुना था। वो किताब लेकर उस रास्ते से बाहर निकल आया। जब वो गांव वापस पहुंचा तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो पहला इंसान था जो इस किले से वापस आया था। फराज ने गांव वालों को सारी बात बताई और वो किताब सबको दिखाई। उस किताब में